हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स 2023 में बोर्ड एग्जाम लिखना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट तक देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको कुछ बातें आपके जहन में बैठ सके। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए या आप 100% पास होना चाहते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में, तो मैं जो कुछ टॉपिक बता रहा हूं, इन टॉपिक को आपको फॉलो करना होगा, वरना पछताओगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ ये टॉपिक, अगर कोई मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश रहती है, एम रहता है कि मैं इतने परसेंट से मार्क्स लाना है, मैं इतने परसेंट से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स से पास होऊंगा, मुझको AGPA चाहिए और मुझको इतने अच्छे मार्क्स चाहिए। ये सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं। क्योंकि ख्वाहिश तो बहुत कुछ होती है, लेकिन उसको रियलिटी में करना है, बहुत कम स्टूडेंट उसको रियलिटी में करते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ ख्वाहिश रखने, देखिए डिजायर में और एम में, दोनों में बहुत फर्क होता है। एम जो होता है हमारा टारगेट होता है, डिजायर सिर्फ ख्वाहिश होती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मैं बड़ा पॉलिटिशियन बनूंगा, एक ख्वाहिश है। अब पॉलिटिशियन बनने के लिए उसके क्या चाहिए, उसको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सपोज एक डॉक्टर है, स्टूडेंट बचपन से सोचता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि इनके लिए क्या सब्जेक्ट हमको चूज करना है, इस पर कौन से कोर्स अगर हम करेंगे तो हम बन सकते हैं, इसको नॉलेज नहीं होती है। ये सिर्फ ख्वाहिश होती है। जिसका एम होता है वो स्टूडेंट क्या करता है, हाँ अगर मुझको डॉक्टर बनना है तो मुझको साइंस अच्छा पढ़ना है, बायोलॉजी अच्छा पढ़ना है, फिजिकल साइंस अच्छा पढ़ना है, इंटर में जाकर मुझको BPC लेना है, उसके बाद मुझको MCET एग्जाम लिखना है, नीट एग्जाम लिखना है। तो उसके लिए मैं तैयारी अभी से किस तरह स्टार्ट करूं, ये जो एम होता है वो स्टूडेंट्स के पास होता है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए भी एम है, तो वो अपने ग्रुप को चूज कर सकता है। अगर नहीं, जिसके पास एम नहीं है, सिर्फ डिजायर ख्वाहिश है, तो जो चाहे वो ग्रुप चूज करता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, जॉब की तलाश में घूमता है। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो से कुछ सीखे। मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो के द्वारा ये सोचे कि हमको जॉब सर्च करना नहीं है, बल्कि जॉब खुद हमको सर्च करते हुए आना है। नौकरी हमको तलाश करना नहीं है, नौकरी हमको तलाश करते हुए आना है। ऐसी स्टडी हमको पढ़ना है। तो इसके लिए 10th क्लास बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक, आपको 10th क्लास एक बेसिक क्लास है, जिसमें अगर आप पास करेंगे तो आप अपने फ्यूचर को डिवाइड कर सकते हो। साइंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, आपको एस्ट्रोनॉमर बनना है, जो कुछ भी बनना है, 10th क्लास सभी ग्रुप्स के लिए बेसिक ग्रुप है। यहाँ पर अगर आप पास होकर जाएंगे, 10th क्लास अगर आप आसानी से पास हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आपका फ्यूचर आप खुद वहां पर डिसाइड कर सकते हो। 10th क्लास ही पास नहीं है, 10th ही हम पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे क्या बढ़ेंगे हम। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में फोकस करना है, अच्छी तरह पढ़ना है, तो इन 6 टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना होगा। हाउ टू गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे लाना चाहते हैं आप। पहला है रेगुलर स्कूल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, ये स्कूल्स को रेगुलर नहीं जाते, इरेगुलर हो जाते हैं। देखिए, एक लेसन आज मैंने स्टार्ट किया है। सपोज एक रियल नंबर है, समझिए
आज आपने एब्सेंट हो गए, मैं इंट्रोडक्शन सारा मैंने पढ़ा दिया, जब कल आ जाएंगे तो आपको एक नई क्लास लगेगी। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन में जब करा रहा था तो आप एब्सेंट थे। अब सर क्या पढ़ा रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन में या फर्स्ट एक्सरसाइज में जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे वो स्टूडेंट अच्छी तरह जवाब दे सकेंगे, उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा वो चैप्टर। लेकिन जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। उसी तरह दूसरा सब्जेक्ट है फिजिकल साइंस है, एक लेसन है आपका, सपोज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेसन है फर्स्ट चैप्टर, एक आधा लेसन फर्स्ट डे हो गया, आप एब्सेंट हो गए। दूसरे दिन जब जाएंगे तो लेसन सुनेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, सारा सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए रेगुलरिटी इज अ बेस्ट थिंग, यू गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। विदाउट रेगुलर जगह हम स्कूल कुछ भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तो रेगुलरिटी बहुत कंपलसरी है, रेगुलरिटी आपको बहुत ही जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग लेसन्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं स्कूल्स को रेगुलर तो जाते हैं लेकिन कंसंट्रेशन किसी और जगह होता है। जब लेसन पढ़ाते हैं तो अपना फोकस किसी और जगह रखते हैं, तो ये हमको नहीं करना चाहिए। लेसन जब पढ़ाते हैं तो लेसन को अच्छी तरह सुनना चाहिए, अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि लेसन से ही हमको क्वेश्चंस आएंगे। लेसन समझेंगे तो ही हम आसानी से लिख पाएंगे। लेसन का कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आएगा तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछें तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको अंडरस्टैंडिंग लेसन्स करना। विदाउट अंडरस्टैंडिंग लेसन यू कैनॉट डू एनीथिंग। कुछ भी आप नहीं कर सकते सिवाय रट्टा मारने के, सिवाय एक 4 आंसर्स 10 आंसर्स वो बुक से याद कर लिए। वो अगर आंसर्स आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आए तो पछताने के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। स्टार्टिंग से ही मैं वो बुक के गाइड के खिलाफ हूँ। अभी भी यही बात कहता हूँ कि आपको गाइड बनना है, आपको खुद क्वेश्चन बैंक बनना है, आपको खुद वो बुक बनना है। तो कब बन पाओगे? जब आप लेसन अच्छी तरह समझोगे। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है की पॉइंट्स। ये पहले से ही मैं कहते हुए आता हूँ कि जब भी लेसन आपका पढ़ाया जाता है स्कूल में तो आपको क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है। कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे आपको आंसर्स लिखने में आसानी होगी, कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर वो की पॉइंट्स जोड़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। या आप स्कूल में आप पढ़ाते वक्त क्या करना है, की पॉइंट्स को लिख लेना है रफली। उसके बाद आपको क्या करना है, रफली लिखकर आपको बाद में इसको फेयर भी कर लेना है। ये की पॉइंट बहुत ज़रूरी है। हर लेसन में, हर सब्जेक्ट में की पॉइंट ज़रूरी होते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स है, जिस तरह फॉर्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर्मूले अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो चैप्टर अच्छी तरह आप कर सकते हो। फॉर्मूले अगर नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह की पॉइंट्स हर सब्जेक्ट में होते हैं। वही की पॉइंट्स आपको अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में दिला सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेसन सुन लिए, चलो बहुत अच्छा लगा, छोड़ दिया। नहीं, आपको की पॉइंट्स कंपलसरी आपको लिखना है। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग नोट्स। किस तरह प्रिपेयर करना है नोट्स? जो की पॉइंट्स आपने पढ़ा है उन की पॉइंट्स को फेयर नोट्स आपको बनाना है। जब टीचर पढ़ाते हैं तो फेयरली आपको लिखना है। और नोट्स देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नोट्स वही बनाना है जो आप पढ़ते हैं। हमारे पास अक्सर क्या होता है, FA1 में कुछ आंसर्स याद कर लिए, चलिए रट लिए, FA1 हो गया, एक 4-5 दिन में भूल गए। FA2 आ गया, कुछ आंसर्स याद कर लिए, भूल गए। FA3 है, कुछ आंसर्स याद कर लिए, भूल गए। सबमिटिव असेसमेंट 1 हो गया, कुछ आंसर्स याद कर लिए, भूल गए। तो ये हर बार अलग अलग आंसर्स याद करना, हर बार भूलते जाना, तो एनुअल के लिए तो तैयारी नहीं है। प्रॉपर तैयारी एनुअल के लिए नहीं है। एनुअल के लिए प्रॉपरली वही तैयारी है जो आप याद रखते हो, जो आप अच्छी तरह पढ़ते हो, वही एनुअल की प्रॉपरली तैयारी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट को अलग सेकंड अलग याद करते जाएंगे, आप भूलते जाएंगे। नहीं, आपको एनुअल एग्जाम्स तक आपको याद रखना है। तो इसीलिए नोट्स बनाना, नोट्स तैयार कर लेना, सेल्फ नोट्स, दूसरों के नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दूसरे किसी फ्रेंड्स के नोट्स लाए, देखे, लिख लिए जल्दी जल्दी, वही नोट्स पढ़ लिए।
ये नहीं, सेल्फ नोट्स आपको तैयार करना, सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सेल्फ नोट्स बनाने से आपको बेनिफिट ये होगा, लिखते लिखते आंसर भी याद आएगा, आंसर याद हो जाएगा। उसके बाद आपके नोट्स कैसे प्रिपेयर है आपको पता चलेगा, लेसन में क्या है ये भी आपको पता चलेगा। तो नोट्स कंपलसरी आपको बना लेना है, हर सब्जेक्ट के फेयर नोट्स आपको बनाना है। रफली नोट्स तो आप क्लास में बनाते हैं, फेयर नोट्स आपको बनाना है। ये भी थिंग याद रखना है। टॉपिक नंबर 4 था। उसके बाद नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट, रिविजन, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट या वीकली वंस रिवीजन, एक बार हर हफ्ते में जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक पढ़ते हैं, सैटरडे रिवाइज कीजिए, या मंडे टू सैटरडे आप पढ़ते हैं तो संडे रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि पिछला आंसर्स आपको याद होते जाएंगे, आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। ये रिवीजन नहीं करने की वजह से हमको एनुअल के करीब बर्डन हो जाता है, इतने आंसर्स हो जाते हैं कि हम याद करने ही नहीं पाते, और टेंशन शुरू हो जाता है कि एग्जाम आ गया, क्या करूं, कहाँ से पढ़ूं, किधर से पढ़ूं, कौन से मॉडल पेपर पढ़ूं, कौन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बहुत सारे डाउट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं। तो इसलिए आपको अपने आप को क्या कहते हैं इसको, प्रूफ करने के लिए या अपने आप को रिफ्रेश रखने के लिए वीकली वंस रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट का रिवीजन 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकाल लीजिए, जितना आपने 1 वीक में पढ़ा है एक आध बार उसको चेक करते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है स्लिप टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लिप टेस्ट। स्लिप टेस्ट आप कब लिखेंगे, जब आपका रिवीजन होगा, स्लिप टेस्ट आप लिखेंगे। देखिए एक चैप्टर हो गया, मैथमेटिक्स में रियल नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर का स्लिप टेस्ट आपको लिखना है। दूसरे चैप्टर में जाने से पहले ये चैप्टर को परफेक्ट आपको करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका आप स्लिप टेस्ट करना है दूसरे चैप्टर जाने से पहले। उसी तरह तेलुगु, हर सब्जेक्ट में स्लिप टेस्ट आपको जरूरी है। ये स्लिप टेस्ट आपको अपने आप को प्रूफ कराएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसके अंदर से कर पाते हो, एग्जाम के कितने करीब जाते हो। ये आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बूस्ट होगा आपके लिए। तो इसलिए स्लिप टेस्ट आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये पॉइंट्स है आपको जो 80/80 मार्क्स लाने के लिए। इस पे अगर आप 100% वर्कआउट करेंगे तो आपको 100% 80/80 मार्क्स आपको 100% आ सकते हैं। उसके बाद कुछ डाउट रहा तो मेरा चैनल है, आप मुझको पूछ सकते हो। और मेरे इस चैनल पे तेलुगु मैंने न्यू लेसन्स ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, 2 लेसन्स मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स पहले से अपलोडेड है, लेकिन एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, स्मार्ट बैच, जो अगस्त 1 से, जिसके अंदर से फिर से एक बार पूरे मैथमेटिक्स रीडर आपको मिल जाएगी, तेलुगु के इंपॉर्टेंट आंसर्स भी आपको मिलेंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तेलुगु और मैथमेटिक्स के लिए मेरे चैनल से आप बिना झिझक, बिना डाउट, आसानी से फ्री एजुकेशन, फ्री एनी कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके पास स्मार्ट मोबाइल है तो उसके अंदर आप देखकर भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स है आपको लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 पॉइंट्स है, रेगुलरिटी स्कूल, अंडरस्टैंडिंग लेसन्स, की पॉइंट्स और प्रिपेयरिंग नोट्स, वीकली वंस रिवीजन, उसी तरह स्लिप टेस्ट। इस पर आप वर्कआउट कीजिए। अगर आप पास नहीं होंगे 100% तो मैं गारंटी देता हूँ मेरा नाम आप बदल कर रख देना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर दीजिए। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स कोई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेनिफिट